गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 वचन। वचन किसे कहते हैं? जब किसी संख्या से या किसी संज्ञा या सर्वनाम की वस्तु से यह ज्ञात हो कि वह एक है या अनेक, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जैसे उनकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, घोड़ा दौड़ रहा है, अर्थात इसमें जो घोड़ा है, घोड़े की पिक्चर बनी है, इसमें एक घोड़ा दौड़ रहा है और यहीं पे घोड़े दौड़ रहे हैं, अर्थात 3 घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं। यहाँ पे एक संख्या का बोध होता है और यहाँ पे अनेक संख्या का बोध होता है। जैसा कि इसमें भी बताया गया है कि संज्ञा शब्द घोड़ा से एक संख्या का तथा घोड़े शब्द से संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। संज्ञा सर्वनाम का यह रूप वचन कहलाता है। अब वचन के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन सिंगुलर नंबर शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, खिलौना आदि। बहुवचन प्लूरल नंबर्स जब शब्द के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, खिलौने आदि। अब हम वचन की पहचान कैसे करते हैं, आइए जानते हैं कि हम वचन की पहचान कैसे कर सकते हैं। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा हो जाती है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, एक वचन। हम खेल रहे हैं, बहुवचन। अब यहाँ पे मैं सर्वनाम आया है एक वचन के लिए और यहाँ पे हम सर्वनाम आया है बहुवचन के लिए। अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया मैं एक वचन के लिए यूज हो रहा है और हम बहुवचन के लिए। जब संज्ञा का एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है तब उसके वचन की पहचान वाक्य की क्रियापदों से होती है। अर्थात अब यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम की जो पहचान की जाती है वो हम पदों के रूप, क्रियापद के रूप में करते हैं, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है। अब यहाँ बंदर एक वचन है लेकिन वो कहाँ पर बैठा है? पेड़ के ऊपर। बंदर पेड़ पर बैठे हैं। अब क्रिया शब्द क्या है? बैठे हैं, मतलब बंदर एक है लेकिन पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ पे बहुत सारे बंदर बैठे। अब यहाँ बैठे क्या दर्शा रहा है कि वहाँ पे पेड़ पे बहुत सारे बंदर बैठे। इस वाक्य में बंदर कर्ताओं के समान रूप प्रयुक्त होते हैं, ऐसे में उनकी क्रियाएं उनके वचन का बोध कराती हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। हिंदी में साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, किंतु कभी कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में एक के लिए भी बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन को बहुवचन में प्रयोग किया गया है। अब पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते, महात्मा गांधी महान थे। महात्मा गांधी मीन्स महात्मा गांधी तो एक थे लेकिन यहाँ पे जो आपकी क्रिया है ये बहुवचन की है। महात्मा गांधी महान थे। उसकी चाची जी अध्यापिका थी। मेरे दादाजी घर पर हैं। इन वाक्यों में महात्मा गांधी, चाचा जी, दादाजी एक वचन संज्ञाएं हैं, परंतु सम्मान या आदर के साथ आदर के अर्थ में इनके लिए थे, हैं जैसी बहुवचन सूचक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह
आदि प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे विरोधी दल की रैली में कल यहाँ जन समूह एकत्र हुआ। अब विरोधी दल क्या है? दल में तो बहुत सारे लोग आते हैं। और रैली मीन्स होता है जो कि एक मतलब बहुत से लोगों की रैली सड़क पर चलते हैं, बहुत सारे जन समूहों को, बहुत सारे लोगों के साथ एक रैली, एक झोंका चलता है। जन समूह मतलब व्यक्तियों का समूह। पदार्थ सूचक शब्दों तथा यथा चाय, कॉफी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मुझे गर्म कॉफी दो, सोने का मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहा है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे जनता। अब जनता एक व्यक्ति से तो जनता बनती नहीं है, जनता में तो बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, लेकिन हमेशा इसका यूज एक वचन में किया जाता है। जनता ने नेता जी का जोरदार स्वागत किया। भीड़, उसी तरह दूसरा शब्द है भीड़। भीड़ ने चोर की खूब खबर ली। दूध, बच्चों को गर्म दूध पिलाओ। वर्षा, बहुत तेज वर्षा हो रही है। अब सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। जैसे दर्शन, हम आपके दर्शन करने आए थे। आंसू, दुख में हमेशा आंसू निकलते हैं। हस्ताक्षर, मैंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। बाल, मैंने उसके लंबे बाल देखे। प्राण, उसने हंसते हंसते प्राण त्याग दिए। लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। दाम, उस पुस्तक का दाम बताइए। एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने के नियम। अब कुछ शब्द होते हैं जिनको बहुवचन से एक वचन में बनाया जाता है, और एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है और बहुवचन से एक वचन बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने के नियम। अब वो नियम क्या हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करने से। अब यहाँ पे एक वचन बहुवचन दिया हुआ है। जैसे अब एक वचन चूहिया, और इसी में अगर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो चूहिया बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है। लुटिया, अब चंद्र बिंदु लगाने के बाद लुटिया। खटिया, खटिया। अब इसी तरह डिबिया, डिबिया। बुढ़िया, बुढ़िया। चुटिया, चुटिया। बेटा, बेटे। अब यहाँ पे दूसरा शब्द है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। अब इस प्रक्रिया में जो बड़ा आ होता है उसको बदल के हम ए कर देते हैं। जैसे बेटा, बेटे। लड़का, लड़के। अब यहाँ पे बड़े आ की मात्रा को हटा के हमें बहुवचन बनाने के लिए ए शब्द का प्रयोग किया जाता है। शीशा, शीशे। ताला, ताले। पर्दा, पर्दे। चूहा, चूहे। इसी तरह से एक वचन और बहुवचन आँख, आँखें। रात, रातें। साइकिल, साइकिलें। कमीज, कमीजें। सड़क, सड़कें। किताब, किताबें। छात्रा, छात्राएं। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे छात्रा का छात्राएं। अब यहाँ पे भी देखिए ए में चंद्र बिंदी है। लता, लताएं। कविता, कविताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। कथा, कथाएं। शाखा, शाखाएं। अब कुछ एक वचन शब्दों में गण, जन, वृंद, वर्ग, लोग, समाज आदि शब्द जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मित्र का मित्रगण। प्रजा, प्रजाजन। गरीब, गरीब लोग। मजदूर, मजदूर लोग। पाठक, पाठक वृंद। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। जू, जुएं। धेनु, धेनुएं। धातु, धातुएं। बहु, बहुएं। वस्तु, वस्तुएं। वधु, वधुएं। अब यहाँ पे इकारांत, उकारांत और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा देते हैं और ओ के को ह्रस्व
उ कर दिया जाता है। एक वचन बहुवचन, एकारांत और एकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर ई को ई कर दिया जाता है, जैसे नारी नारियां, नाती नातियां, विधि विधियां, रानी रानियां, धोती धोतियां, चाबी चाबियां। अब आपने देखा, अब यहाँ पे कुछ कारक चिन्हों से पहले आने वाले संज्ञा शब्दों में वचन परिवर्तन, जैसे ने, को, में, से का आदि आए तो संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाने के लिए निम्नलिखित है। जैसे एक वचन शब्द में यदि ई और बड़ी ई हो तो बहुवचन बनाने के लिए उनमें यो जोड़ देते हैं, बड़ी ई को ई कर देते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। मुनि मुनियों, लड़की लड़कियों, नदी नदियां, देवी देवियों, सिपाही सिपाहियों, भाई भाइयों, राजा राजाओं, नेता नेताओं, शिक्षा शिक्षाओं, लता लताओं, पिता पिताओं, योद्धा योद्धाओं। अब अकारांत और आकारांत तद्भव शब्द के अंत में ओ कर देते हैं, जैसे घर घरों, घोड़ा घोड़ों, गमला गमलों, भौरा भौरों, लड़का लड़के, रास्ता रास्तों। इसी तरह से कुछ उकारांत तथा उकारांत शब्दों के अंत में आए दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर कर देते हैं तथा ओ जोड़ देते हैं, जैसे गुरु गुरुओं, लड्डू लड्डुओं, आलू आलुओं, साधु साधुओं, हिंदू हिंदुओं, चाकू चाकुओं। कुछ शब्द जिसके अंत में इया हो वहाँ यो कर देते हैं, जैसे गुड़िया गुड़ियों, चिड़िया चिड़ियों, पुड़िया पुड़ियों, मुखिया मुखियों। अतः जिस शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। सबसे पहले जो हमें इस पाठ से जानकारी प्राप्त हुई वह ये कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। दूसरी जानकारी प्राप्त हुई वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसी तरह इस पाठ से हमने ये भी सीखा कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति वस्तु या एक प्राणी होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। आई होप सो क्लास आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा, सुना और समझा होगा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।